नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपी कि इस बार क्रिसमस की छुट्टी का इंतजार कर रहे सीबीएसई से जुड़े स्कूलों के छात्रों को निराश होना पड़ सकता है। मतलब यह कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल 25 दिसंबर को खुले रह सकते हैं। वजह बताई गई, एचआरडी मिनिस्ट्री चाहती है कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय के जन्मदिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाए। खबर यह भी आई कि मंत्रालय की तरफ से देश के 1,80,000 नवोदय विद्यालयों को इसके बाबत सर्कुलर भी भेजा जा चुका है। खबर अखबार के पन्ने से निकलकर जब संसद के गलियारों तक पहुंची तो संसद में हंगामा मच गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार धर्मनिरपेक्ष ढांचे को तोड़ने पर आमादा है। जवाब में सरकार ने क्रिसमस पर स्कूल खुलने की खबर को सिरे से खारिज कर दिया और 25 दिसंबर को सिर्फ निबंध प्रतियोगिता की बात कहकर मामले को शांत करने की कोशिश की। तो इसी मुद्दे पर आज का सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चे क्रिसमस मनाएं या सुशासन पर निबंध लिखें। नवोदय के 1,80,000 छात्रों को क्रिसमस की छुट्टी क्यों नहीं मिलेगी? क्या मोदी के सुशासन दिवस पर बेवजह राजनीति हो रही है? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open. The Times of India report today is absolutely baseless and inaccurate. It is unfortunate that misreporting has been deliberately done. 25th of December is Christmas. देश की मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की ये सफाई इसलिए आई क्योंकि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय के जन्मदिन को मोदी सरकार ने सुशासन दिवस का नाम देकर सुर्खियों में ला दिया। दरअसल क्रिसमस पर सुशासन की तलवार लटकने का मसला उठा ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नवोदय स्कूल समिति की इस चिट्ठी से। हम आपको दिखाते हैं नवोदय विद्यालय के कमिश्नर की वो चिट्ठी जिसमें स्कूलों में सुशासन दिवस के तहत तमाम प्रतियोगिताएं आयोजित करने की बात कही गई। चिट्ठी में साफ लिखा गया है कि सुशासन दिवस यानी 25 दिसंबर के दिन स्कूलों में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करने हैं। भाषण प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, डॉक्यूमेंट्रीज का प्रदर्शन और सबसे अहम निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। साफ लिखा गया है कि सीबीएसई 24 और 25 दिसंबर के दिन अभिव्यक्ति की सीरीज के तहत सुशासन पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। निबंध 24 और 25 दिसंबर को सुबह से शाम के बीच जमा किए जा सकते हैं। इसके लिए सीबीएसई के वेब पोर्टल पर 24 दिसंबर से विशेष बंदोबस्त भी किया जा रहा है। बस नवोदय विद्यालय के इसी सर्कुलर ने विवाद पैदा कर दिया कि क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूलों में क्रिसमस के दिन भी बच्चों को बुलाने जा रहा है? क्या स्कूलों में क्रिसमस की छुट्टी के दिन सुशासन की पाठशाला लगाई जाएगी? सवाल स्मृति ईरानी के पास पहुंचा तो उन्होंने सफाई पेश कर दी। निबंध प्रतियोगिता ऑनलाइन है, प्रतियोगिता में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। And the essay competition is online, voluntarily available to all students who seek to participate. मंत्री साहिबा ने भले ही बयान जारी कर दिया, लेकिन इतना तो साफ है कि मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय की ओर से अपने स्कूलों में 25 दिसंबर के दिन सुशासन दिवस को लेकर दिशा निर्देश तो भेज ही दिए गए, जिसने छुट्टी पर सस्पेंस पैदा कर दिया था। खैर, तस्वीर साफ हो चुकी है कि क्रिसमस पर स्कूलों की छुट्टी कायम रहेगी। सुशासन की घंटी स्कूलों में क्रिसमस के आगे पीछे या साथ साथ बजती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। आज की इस खबर ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले अपने मेहमानों से मैं आपकी मुलाकात करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद बंसल हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, उनसे हमारी बातचर्चा होगी। मोहम्मद सैयद अतर हुसैन देहलवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं अंजुमन मिन हाजे रसूल के। और फादर डोमिनिक भी मेरे साथ हैं, आप कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए हैं और साथ ही एडिटर हैं आप द वर्ड अमंग अस के। तमाम लोगों से बातचीत होगी और बातचीत की शुरुआत संबित पात्रा साहब आपसे करना चाहूंगा। ये 25 दिसंबर को इसके लिए आप लोगों ने क्यों चुना सुशासन दिवस के लिए? तो क्या गड़बड़ी हो गई? छुट्टी तो कैंसिल नहीं हुआ है। एक काल्पनिक छुट्टी को लेकर इतना हाय तौबा क्यों मचाया जा रहा है? नवोदय विद्यालय में जिन लोगों को इच्छा है कि वो कुछ लिखें। जी जी, एक जानकारी आपको दे दूं, फिर अपनी बात आप रखिएगा तफसील से। मेरे पास वो सर्कुलर है, उसकी कॉपी मेरे पास है मेरे हाथ में, जो नवोदय विद्यालयों के लिए सर्कुलर जारी किया गया है।
आपको बता दूं कि देश भर में 595 नवोदय विद्यालय हैं, जिसमें 1,80,000 छात्र पढ़ते हैं। और आपको पता होगा संबित पात्रा साहब कि वो तमाम नवोदय विद्यालय आवासीय हैं। वहां पर 25 तारीख से छुट्टियों की शुरुआत होती थी, इस बार 26 तारीख से हो रही है। इसी वजह से, इसी सर्कुलर की वजह से। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैंने मंत्रालय के बयान को आज पढ़ा है। उनकी छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। जो क्रिसमस की छुट्टियां हैं शुरू हो चुकी हैं। उनके छुट्टी में कोई खलल नहीं हो रहा है। जिन लोगों को वॉलंटरीली इच्छा है कि वो कुछ लिखें, ऑनलाइन लिख के पोस्ट कर सकते हैं। और जानकारी के लिए बता दूं, ऑनलाइन लिखने के लिए आज भी वो लिख सकते हैं और उस दिन पोस्ट कर दें। तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पात्रा जी, काल्पनिक छुट्टी को लेकर अनएम्प्लॉयड पॉलिटिशियन मैं आऊंगा संबित पात्रा जी की क्या इस बहाने राजनीति हो रही है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन एक और बात है, इस सर्कुलर में इस बात का भी जिक्र है कि कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी उस दौरान दिखाई जाएंगी। 25 तारीख को फिल्में दिखाई जाएंगी सुशासन से संबंधित, गुड गवर्नेंस से संबंधित। तो वो फिल्में कहां से दिखाएंगे जब तक आप छात्रों को स्कूल में नहीं बुलाएंगे 25 तारीख को? आप देखिए, जब मंत्रालय ने खुद विषय को बता दिया है, खुद मंत्री जी के बयान को आपने चलाया है कि कोई भी छुट्टी नहीं रद्द की जाएगी, वो किसको दिखाया जाएगा? आप चिंता क्यों कर रहे हैं? जो पेड़ पौधे देखेंगे उसको चिंता मत करिए। जब छुट्टी नहीं होगा तो कोई नहीं देखेगा। तो फादर डोमिनिक, लोग आवासीय हैं, अगर रूम में रहेंगे वो देख लेंगे। तो फादर डोमिनिक आप इतने विचलित क्यों हैं? वो कह रहे हैं पेड़ पौधे देख लेंगे, कोई जरूरी है कि छात्र वहां रहें? अब देखिए, ये मैं इनको अभी पहले दूसरी चैनल पर भी मिलकर आया हूं। मैं इनके क्या कह सकता हूं कि अगर ये इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि पेड़ पौधे देख लेंगे, तो ये अपने आप में सिद्ध कर रहे हैं कि ये किस स्तर पर बात कर रहे हैं और किन लोगों को गुमराह कर रहे हैं और क्यों गुमराह कर रहे हैं। मेरे विचार से ये सुशासन इनके लिए मतलब ये होता है कि किस प्रकार एक विशेष समुदाय, अल्पसंख्यक, जहां पर भारत में, वैसे पूरे विश्व में क्रिसमस का दिन बड़े बहुत उत्सव से मनाया जाता है और हर्षोल्लास से मनाया जाता है, यहां पर ये सुशासन का अर्थ यह है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय को किस प्रकार आप नीचे दिखाएं और उनके धर्म को किस प्रकार नीचे दिखाने की कोशिश की है, ये इसका मतलब है सुशासन। देखिए, आप बहुत ही गंभीर आरोप यहां लगा रहे हैं फादर डोमिनिक। मैं चाहूंगा डॉक्टर संबित पात्रा इसका जवाब दीजिए। एक धर्म विशेष को क्या नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल। आप ये बताइए मुझे अखिलेश जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। गुड गवर्नेंस कोई गाली है क्या? अगर 25 तारीख को हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का गुड गवर्नेंस डे है, तो फादर को तो खुश होना चाहिए। फादर को खुश होना चाहिए कि एक बड़े दिन में जब फादर और पूरा हिंदुस्तान उसे क्रिसमस के रूप में मनाता है, उसे गुड गवर्नेंस डे बोला जाएगा। तो किसी को इंसल्ट हुआ या किसी का आदर हुआ है, तो फादर को इंसल्ट और आदर के बीच फर्क आना चाहिए। फादर, मैं फिर से कहता हूँ, फादर आप चर्च ऑफ कांग्रेस के फादर के रूप में मत सोचिए, आप रियल फादर के रूप में सोचेंगे तो आप अच्छाई देख पाएंगे। क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आप उसी संदर्भ में और उसी श्रेणी के अंदर सोच सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? मुझे आपके उस पर दया आ रही है, आपके वक्तव्य पर दया आ रही है, वास्तव में दया आ रही है। नहीं, आपको क्या लगता है कि दया मत करिए, दया मत करिए। नहीं, पर आप दया के पात्र हैं, दया के पात्र हैं। जब जिस तरह से आप उन्हें दया का पात्र बना रहे हैं फादर। मैं संबित पात्र हूँ, मैं दया का पात्र नहीं हूँ। दया अपने पास रखिए और प्लीज जरा आप ये चिंता नहीं, आप फादर आप पहले शांति से सोचिए कि गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। और अगर 25 तारीख से गुड गवर्नेंस डे है तो वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर कैसे अटैक करता है, ये मुझे समझ सवाल सही है। संबित पात्रा जो कह रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं। आता हूँ सर, आपके पास फादर डोमिनिक, जो संबित पात्रा कह रहे हैं, जो तर्क को दे रहे हैं कि अगर सुशासन दिवस के तौर पर उस दिन को मनाना चाह रहे हैं, इसमें क्या आपत्ति, क्या है, दिक्कत क्या है? भाई साहब, साल के अंदर 365 दिन होते हैं। क्या इनको 25 दिसंबर, जो इनको ठीक तरह से मालूम है कि ये क्रिसमस का दिन है, जब जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन पूरा विश्व मनाता है, और यहाँ पर चूंकि हम अल्पसंख्यक हैं, हमारी आवाज दबा कर रखते हैं इन लोग, तो इनकी आवाज दबा दी जाएगी, इस समुदाय को दबाया जाएगा। इसलिए क्यों ये दूसरे दिन नहीं रख सकते हैं? 365 दिन है भारत के। बिल्कुल संबित पात्रा जी, किसी और दिन रख लेते सुशासन दिवस, क्योंकि बार बार मैं जो जिक्र कर रहा हूं, मेरे हाथ में वो सर्कुलर है, नवोदय विद्यालयों को जो जानकारी दी गई है, जो दिशा निर्देश जारी किया गया, उसमें कहा गया 25 तारीख को ये तमाम चीजें आप वहां सेलिब्रेट करें। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि आवासीय विद्यालय है तो छात्रों को रहना पड़ेगा फिर 25 तारीख को वहां पर। बिल्कुल किसी को नहीं रहना पड़ेगा। मैंने आरंभ में ही क्लियर कर दिया, ये काल्पनिक छुट्टी है, इसलिए काल्पनिक छुट्टी पे काल्पनिक बहस करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक फादर का विषय था कि क्यों उसी दिन चुना गया, 365 का 65 दिन
सुशासन दिवस है, 25 तारीख को मना लिया गया, तो फादर आपको तो आपको तो अच्छा बोलना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? ये तो आपकी मानसिकता है ना क्या? ये तो आपकी मानसिकता है जो आप थोप रहे हैं। आप दूसरों पर थोप कर जिस चीज की आप खुशी मना रहे हैं, तो मुझे उसे आप हमें भी खुशी मनाने के लिए कह रहे हैं, पर आप बीच में क्यों बोलते हैं? जी नहीं, आपका जवाब दे रहा हूं मैं। आप बोल रहे हैं कि हमें खुशी मनानी चाहिए, आप सुशासन नहीं करेंगे। नहीं, आप अपने विचार। समित पात्रा जी, सुशासन पर तो मैं बात करूंगा। जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं हाल के दिनों में, और जो धर्मांतरण की कोशिशें हुई, उससे भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया आपके सुशासन पर। उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन बहुत देर से यहाँ पर सैयद अतर हुसैन दुहेलवी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। क्या कहना चाह रहे थे सर आप? देखिए, असल चीज ये है, भारत को मैं समझता हूँ, फादर भी इससे मुत्तफिक होंगे, पूरी दुनिया जो भारतीयता को समझती है वो उसका उदार समाज है, जो सबको कबूल करता है, सबका आदर और सम्मान करता है। ठीक है, पहली मर्तबा क्रिसमस नहीं आ रही, पहली मर्तबा ईद और दिवाली नहीं आती। मुझे अच्छी तरह याद है कि चूंकि इस्लामिक जो त्यौहार हैं वो चांद के एतबार से चलते हैं। बाज़ दफा ऐसा हुआ कि बकरीद और महावीर जयंती एक दिन पड़ी, बाज़ दफा ऐसा हुआ कि रमजान और महाशिवरात्रि या इस तरीके के त्यौहार आए, लेकिन इसमें सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। लोगों समुदायों ने मिलकर आपस में इसको हल कर लिया। और क्रिसमस की जहां तक बात है, दुनिया का सबसे अशांत इलाका जो माना जाता है वो फलस्तीन माना जाता है, लेकिन यरूशलेम बैतुल्लहम में जहां जीसस पैदा हुए, उस दिन भी वहां संयुक्त रूप से सारे युद्ध विराम करके, सब गिले शिकवे मिटा के सारे के सारे लोग बैतुल्लहम जाते हैं और कहते हैं कि चूंकि एक सच्चे इंसान को गलती के उसके गलत तरीके से सलीब पे चढ़ाया गया, और उनकी याद में जो यरूशलेम, तो मेरा कहना है संपित से मैं अदब के साथ एक बात कहूंगा कि मान लीजिए इस तरीके से तो हो सकता है, कल ईद भी पड़ सकती है, दिवाली भी आ सकती है, महाशिवरात्रि भी आ सकती है। जो सरकारी प्रोग्राम हैं उनको कम से कम हमको इस तरीके के जो आस्था के साथ जुड़े हुए तरीके, ये त्यौहार हैं, बिल्कुल। देखिए समित पात्रा जी, एक ना कहीं थोड़ा सा डर दूसरे समुदाय में भी है। ये कल आप जो बात कह रहे हैं कोई अहिंसा दिवस होगा, तो मान लीजिए फिर क्या मैं ईद उस यहाँ पर सैयद अतर हुसैन दहलवी साहब मौजूद है, इन्हें लग रहा है कहीं इनके त्योहार पर भी कुछ इस तरह से आप दिवस ना मना दें। नहीं, एक चीज और भी है मुझको, देखिए गुजरात मॉडल बीजेपी जो आज सत्ता में पहुंची है, गुजरात मॉडल के नाम से पहुंची है। क्या गुजरात में आज तक सुशासन दिवस जो 25 दिसंबर को मनाया जाता था? अगर हम गुजराती को तरक्की का मॉडल मान लें तो आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं? समित पात्रा साहब, देखिए, पहली बात तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मना रही है। आप अगर अपनी वेबसाइट पे पहले जाएंगे जिसमें हमने अपना प्रेस रिलीज भेजा हो, नहीं आप, मैं कह तो रहा हूं कि आप प्रेस रिलीज ढूंढिए। भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में है, पहले मनाने में और नाम होगा ना सर? सुन तो लो पहले, एक सेकेंड, मैं उत्तर दे रहा हूं। हम शुरू से ही 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को हम सुशासन दिवस के रूप में देखते हैं। अच्छा। इससे किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं सबसे पूछ रहा हूं, मसलन अभी अगर हमारे आदरणीय जीसस जी होते तो हम उनसे पूछते कि जीसस साहब, अगर हम भगवान ऐसा मना रहे हैं तो वो खुश नहीं होते क्या? उनको अच्छा लगता कि लोग अच्छे से शासन करेंगे, राजा और प्रजा मिलकर रहेंगे, अच्छी शासन देखेंगे, इसमें बुराई क्या है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। दिवाली के दिन भी फिर बन सकती है सर, ये दिवस दिवाली के दिन भी बना सकते हैं, जीसस कैंसिल हो सकती हैं। जीसस क्राइस्ट से पूछने के बदले अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी से ही पूछ लेते, वो मना कर देते, तो वो आपको मना कर देते, वो मना कर देते। वो बैलेंस्ड विचारधारा के जी, आप जीसस क्राइस्ट के पास जाने की सोच रहे हैं, यहाँ पर फादर डोमिनिक कह रहे हैं कि वाजपेयी जी मना कर देते हैं। नहीं, मैं तो जीसस क्राइस्ट को बड़ा मान के उनके पास जा रहा हूं। इनको आपत्ति है तो मैं वाजपेयी जी के पास चला जाऊंगा। बाद में जाइए, आप जिनके नाम पर मना रहे हैं सुशासन दिवस, आप जिनके नाम पर, जिनके जन्मदिन पर आप मना रहे हैं, आपत्ति है, आपको आपत्ति नहीं, सुनिए, ये खाली अटल बिहारी जी का भी नहीं है, ये पंडित मदन मोहन वाजपेयी के साथ मिलाया जा रहा है। खाली जो संबित कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट समित पात्रा जी, जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पंकज शर्मा मेरे साथ मौजूद है। कोई कन्फेस करता हो तो खाली परेशानी है ना, अगर अटल बिहारी जी का भी होता बात समझ में आती। आप तो दो लोगों को एक साथ मना रहे हैं। नहीं, कहीं ऐसा तो कहीं एक मिनट आता हूं सर, बंसल साहब आऊंगा आपके पास। पंकज शर्मा कांग्रेस के नेता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज शर्मा जी, क्यों हर चीज को आप लोग सेक्युलर और कम्युनल के नजरिए से देखते हैं, उस चश्मे से क्यों देखते हैं? आपको क्यों लग रहा है कि इस पर राजनीति हो रही है? वो सुशासन दिवस मना रहे हैं।
नहीं, हम तो किसी नजरिए से नहीं देखते हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी का अपना इतिहास ऐसा है कि जब भी ये कुछ ऐसा करते हैं तो इस तरह के संदेह खड़े होने लगते हैं। अब आप देखिए, संबित पात्रा जी जिस तरह से कह रहे हैं, सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का अहंकार तो देखिए कि किस तरह मखौल उड़ा रहे हैं। कौन सा पहाड़ टूट गया, कर दिया तो क्या हो गया, ये तो एक काल्पनिक छुट्टी की बात हो रही है। अरे पात्रा जी, काल्पनिक छुट्टी की नहीं, अब तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे काल्पनिक सुशासन है आपका, काल्पनिक आपके वादे थे, काल्पनिक आपकी सरकार चल रही है। और अटल जी के जन्मदिन पर आपको सुशासन दिवस मनाने की जरूरत नहीं थी। मनाना ही था तो राजधर्म पालन दिवस मनाते, तब तो शायद हम कुछ समझते भी। लेकिन आप सिर्फ अल्पसंख्यकों को किसी न किसी तरह दबाने के चक्कर में इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं। और थोड़ा ये पता करिए कि ये बार बार इस तरह की गलतियां आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग कर क्यों रहे हैं, जिससे आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आपकी मंशा सवालों के घेरे में। पंकज शर्मा जो बातें कह रहे हैं उसका लबोलुबाब यही है कि एक तरह से जो आपका हिडन एजेंडा है वो आप धीरे धीरे उसको सामने ला रहे हैं। देखिए पंकज जी बड़े हैं, मेरे आदर करता हूं, मगर कांग्रेस पार्टी जल्दी ही एक काल्पनिक पार्टी बनने वाली है। काल्पनिक पार्टी के विषयों को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। खैर वो समझ भी नहीं पाएंगे गुड गवर्नेंस का मतलब है। वो सोच रहे हैं गुड गवर्नेंस का मतलब कुछ बुरा ही होगा। जिन्होंने हमेशा बुरा किया और बुरा सोचा वो गुड कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उनको तो काल्पनिक कांग्रेस के रूप में, काल्पनिक कांग्रेस इस रूप में उनको दरकिनार करके रखिए, तभी ठीक रहेगा। अच्छा चलिए ठीक है। मेरे साथ यहाँ पर विनोद बंसल हैं, विश्व हिंदू परिषद के आप नेता है। अच्छा विनोद बंसल जी, क्या आप इसके लिए तैयार हैं अगर दिवाली के दिन इसी तरह से सुशासन दिवस या कोई दिवस मनने लगे, लोगों की छुट्टियां कैंसिल हो जाए? देखिए सुशासन में तो मुझे कम से कम आपत्ति नहीं होगी। अगर कोई कुशासन की बात करे, कोई बुराई की बात करे, देखिए हमारे बच्चों को उस दिन भी स्कूल जाना पड़े, होली दिवाली के दिन, हमारे जितने भी त्योहार हैं, हमारे जितने भी त्योहार हैं वो बुराई छुट्टी कैंसिल नहीं हुआ है सर। लेकिन ये नवोदय विद्यालय का जो सर्कुलर है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उसमें साफ तौर पर यह बात कही गई है कि आपको ये कार्यक्रम आयोजित, वो छुट्टी पे है। अगर ये कार्यक्रम आयोजित कैसे होंगे पात्रा जी, एक छोटी सी बात मुझे समझा दीजिए आपके पास। अगर वहाँ बच्चे होंगे नहीं तो ये कार्यक्रम कैसे होंगे? भाषण के कार्यक्रम होने हैं, वहां पर फिल्में दिखाई जानी है, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जानी है, किसके लिए? फिर आप एक फोन करिए नवोदय स्कूल पे, उनकी छुट्टी ऑलरेडी हो चुकी है। दे आर ऑलरेडी ऑन क्रिसमस वेकेशन। और आज मंत्रालय ने कहा है कोई छुट्टी रद्द नहीं हो रही है। अच्छा बंसल जी, अभी तो मैं छुट्टी कह रहा हूँ, इसको क्यों तुल दिया जा रहा है? बंसल जी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पता नहीं आजकल क्या एक ट्रेंड बन गया है, कोई पॉजिटिव खबर शायद मीडिया को नहीं मिल पा रही, शायद इसीलिए आप कम से कम मेरी बातें ना करें। जी मेरी बात आगरा में जो आप लोगों ने किया, अलीगढ़ में जो करने जा रहे हैं, पूरी बात सुनिए, मैं सारी बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं आप सारी बातों पे सवाल ना खड़े। अखिलेश जी मैं आपको में बने रहने के लिए तमाम चीजें करते हैं। मैं आपको दोनों बात बता रहा हूँ आपको, आप मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे तो जी बोलिए। मैं बात कह रहा हूँ कि देखिए जब बात को बड़ा क्लैरिफिकेशन कर दिया, आप एक सर्कुलर को पकड़ के बैठे हैं, क्यों ना बैठू? इसलिए नहीं बैठे जब 595 विद्यालय हैं, 1,80,000 छात्र वहां पर पढ़ते हैं। भैया मेरी बात सुनिए, देखिए जब उसका क्लैरिफिकेशन पार्टी के प्रवक्ता ने दे दिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये मामला उनका गया था, जब आपको क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत थी, सर्कुलर क्यों जारी किया गया? मेरी बात सुनिए, ये मामला उनका है। जब आप मेरे से बात कर रहे हैं, वो बात यह है कि त्योहारों की बात यह, त्योहारों को अगर अच्छाई से जोड़ा जाता है तो निश्चित रूप से उस धर्म के लोगों को, उस मतपंथ संप्रदाय के लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। अच्छा एक बात, छुट्टी कैंसिलेशन की बात दूसरी है कि छुट्टी कैंसिलेशन अगर होती है तो निश्चित रूप से तुम्हें सोचना पड़ेगा। इसका बड़ा क्लियर कट उन्होंने जवाब दे दिया। अच्छा। अब तीसरी बात यह है कि जहां तक हिंदू पर्वों का सवाल है, हिंदू पर्व त्योहारों पर जहां अच्छा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होता है हमेशा, जब कुशासन की तरफ तब लौट नहीं रहे, हम सुशासन की बात कर रहे हैं। सुशासन के मतलब खुशी का माहौल है, उसको सेलिब्रेट करना है, लोगों को इसके बारे में बताना है। अलीगढ़ में 25 तारीख को जो कार्यक्रम आप लोग करने वाले थे धर्मांतरण, अब आप उस पर जाइए, किस सुशासन के लिए करने वाले थे, मैं आऊंगा उसमें आऊंगा, लेकिन पहले इस मसले पे मैं चर्चा कर लूं। मैं फादर डोमिनिक, चूंकि मेरे साथ 7:30 बजे तक कहीं हैं, उनसे मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, फादर डोमिनिक क्यों आपत्ति इतनी है? जब संबित पात्रा कह रहे हैं, सरकार मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि छुट्टियां रद्द नहीं हो रही हैं, फिर क्यों हाय तौबा? नहीं, पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये इतने दिनों से बात कर रहे हैं कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस होना चाहिए। मैं केवल इनसे ये पूछ रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी पार्टी, सुनिए एक मेरी बात धर्मांतरित कराते हैं लोगों को। देखिए हमेशा से सवाल मुझसे किया गया, सवाल मुझसे किया गया, धर्मांतरण को आपकी आदत है, आपकी आदत है कि जो बोल रहा है उसको आप आदत नहीं, मैं बता रहा हूँ। नहीं चलिए आप बोलिए। हाँ, अब थैंक यू, आपकी परमिशन मिल गई, बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ
कि क्या 365 दिन के अंदर कोई और सुशासन का दिन इनको नहीं मिला, जब पूरा विश्व क्रिसमस एक हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, प्रेम और शांति का ये त्योहार है जी। तो उस दिन इनको सुशासन की ये इसलिए लगी क्योंकि ये एक समुदाय अल्पसंख्यक है भारत में, और इनको पहले ही इन पर खूब इल्जाम लगाया जा रहा है, इनको बदनाम किया जा रहा है। ये एक और तरीका है कि अब जो हम सत्ता में हैं तो हम इस तरह से व्यवहार करेंगे कि आप अपने जगह पर चुपचाप बैठ जाइए, मतलब हम क्रिश्चियन शासन करके दिखाएं, शासन दिवस मनाएं। अभी 6 महीने से देख तो रहे हम लोग कैसा शासन चल रहा है। हाँ, पहली बात तो मैं फादर को एक बहुत प्यार से कहूंगा, वो फादर है। फादर देखिए, क्रिश्चियनिटी का मूल मतलब क्या है? सर्विस टू ह्यूमन काइंड। क्या गुड गवर्नेंस इज अगेंस्ट सर्विस या गुड गवर्नेंस इज फॉर सर्विस? किसी दिन आपके पास क्लास के लिए आऊंगा मैं। गुड गवर्नेंस इज फॉर सर्विस, तो फादर आपको किसी दिन आपके पास आऊंगा क्लास लेने के लिए क्रिश्चियनिटी पर। आप क्रिश्चियनिटी पर आप कन्फेशन कैसे सुनते होंगे? क्रिश्चियनिटी पर क्लास लेने के लिए आपके पास आऊंगा। आप सिखाएंगे मुझे जीसस क्राइस्ट क्या आप पसंद करते हैं, आप सिखाएंगे मुझे कि बाइबल में क्या लिखा है, आप सिखाएंगे कि बिल्कुल आपके पास आऊंगा मैं एक दिन, मैं सिखाऊंगा आपको। आइए ना, आइए फादर, जरूर सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं संबित पात्रा जी, आता हूँ आपके पास। ये फादर डोमिनिक ही सिर्फ नहीं कह रहे हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। संबित पात्रा जी शांत नहीं हो रहे हैं। संबित पात्रा जी, ये फादर डोमिनिक ये बात नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस ने भी ये बात कही और सीपीएम की तरफ से भी जो बयान जारी किया गया, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, उसमें यह कहा गया है कि क्रिसमस के अवसर पर नवोदय स्कूलों को खुला रखने के सरकार के कथित फैसले को दुखद और अनुचित बताया गया है। सीपीएम ने यह कहा है कि इसे आप वापस लें क्योंकि ये ईसाइयों के धार्मिक अधिकारों पर हमला है। तभी तो मैं इनको अनएम्प्लॉयड पॉलिटिशियन कहता हूं, क्योंकि ये पूरा विषय जानते नहीं है और आके बोलना शुरू कर देते हैं। 3 दिन तक संसद बंद रखेंगे, आप देखिएगा। ये काल्पनिक छुट्टी के ऊपर ये 3 दिन तक संसद नहीं चलने देंगे। तभी तो मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए, मिनिस्टर से बात करना चाहिए, लड़ाई के मुद्रा में नहीं आ जाना चाहिए। और फादर आप बीच बीच में क्यों बोलना शुरू कर देते हैं? जब मैं आपको बोल रहा था कि सर्विस करना एक क्रिश्चियनिटी यही सिखाती है, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने भी क्रिश्चियनिटी के विषय में पता लगाया है, पढ़ा है। आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं तो आपके पास आने वाला हूँ। सर्विस है, ह्यूमैनिटी की सर्विस है, तो आप इतना परेशान। हाँ, आप आइए ना, स्वागत है फादर, आपने तो बता रखा है, संयम रखिए। आपने तो पात्रा जी कैसे सुनेंगे? पात्रा जी आपने तो बता रखा है कि ये सेवा की आड़ में कन्वर्शन करते हैं, और अब आप सेवा की बात सिखा रहे हैं मुझे। हैं? आप हमेशा तो ये चिल्लाते फिरते हैं कि सेवा की आड़ में ये कन्वर्शन कर रहे हैं, और अब आप मुझे सेवा की शिक्षा दे रहे हैं। नहीं तो क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में क्या ऐसे कन्वर्ट हो गए? अरे अफ्रीका में भी सेवा का कन्वर्जन पे तो मैं बात करने वाला हूं, पूरा नॉर्थ में बात करने वाला। अभी ये सेवा के नाम पर अमेरिका में भी सेवा का काम होता है। कौन सी सेवा कर रहे हो? अमेरिका में भी सेवा का काम होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी सेवा का काम वहाँ सेवा करते होगा, वहाँ भी होता है। वहाँ के पेट्रोल डॉलर से सरकार के किसी भी कदम को फादर विश्व हिंदू परिषद जो मंदिर खोल रहे हैं, वहाँ पर भी क्या आपका इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जिस तरह से आप हमारा कर रहे हैं? ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, अपनी बात रखिएगा। धर्मांतरण पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी ब्रेक पर जाने से पहले दयालवी साहब आपसे लेना चाहूंगा। हर सरकार अगर कोई कदम उठा रही है तो उसको सकारात्मक नजरिए से क्यों ना देखें आप? देखिए, संपित सुशासन का नाम दिया जा रहा है, मुझे संपित की संशय क्यों है, मन में भय क्यों, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, मुझे संपित की एक बात, या चूंकि वो एक अच्छे वक्ता भी और एक अच्छे प्रवक्ता भी, उन्होंने एक टीवी चैनल पे कहा जो हम सभी ने माना और फेसबुक पे उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, सरकार का नहीं। अब मैं चूंकि यहाँ सरकार की बात है, अब में लेकिन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ाएंगे। इनके इस ऐलान से इन्होंने कहा हम क्रिसमस पे छुट्टी नहीं करेंगे। अगर खुद जाकर देखें, जितने भी फेसबुक पे जो टूरिज्म कंपनीज थी, मेक माई ट्रिप, यात्रा, हम आम लोगों से, धर्म गुरुओं से ज्यादा वो लोग कह रहे हैं कि आप फैसला कर क्या रहे हैं, आप तो टूरिज्म का बट्टा बिठाने में बैठ रहे हैं। चलिए, इसलिए सारी चीजों को समझना पड़ेगा। वापस लौटेंगे, बात करेंगे। राष्ट्रपति ओबामा को बुला रहे हैं मोदी के सुशासन दिवस पर क्या बेवजह की राजनीति हो रही है, और सुशासन की जब बात की जाती है तो फिर ये धर्मांतरण क्यों? सबसे बड़ा सवाल में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या सुशासन दिवस के नाम पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग और भी कई नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सैयद अतर हुसैन दहलवी साहब हैं, चेयरमैन हैं अंजुमन बिन हाजी रसूल के, और हमारे साथ विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद से लगातार बने हुए हैं। संबित पात्रा हैं, बीजेपी के नेता पंकज शर्मा हैं कांग्रेस से। संबित पात्रा जी,
आपसे इस सेगमेंट की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सुशासन की बात तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन बिना अनुशासन कैसा सुशासन? आपके पार्टी के सांसद कोई नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दे रहा है, कोई रामजादे की तुलना जिस शब्द के साथ कर रहा है उसका मैं यहां पर जिक्र नहीं कर सकता हूं। उन्हें पहले इन लोगों को तो अनुशासन सिखाइए, फिर सुशासन की बात कीजिएगा। देखिए, मुझे लगता है आपने हेडलाइंस नहीं दिखाया है कि आज जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो 7.5 पे था विगत वर्ष सितंबर में, आज 0 पे आ गया है। यही सुशासन है। ज्यादा यहाँ वहाँ किताब पढ़ने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। WPI 0 हो गया, 6 महीने के अंदर हो गया। हाँ। इससे बड़ा सुशासन का सबूत क्या चाहिए? चलिए, बहुत अच्छी बात है संबित पात्रा जी, जो उदाहरण आप दे रहे हैं उसका हर कोई कहेगा कि नहीं बहुत अच्छी बात है ये, अगर इस तरह के काम हो रहे हैं। लेकिन आज ही योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही कि संघ शक्ति जब जागृत हुई थी तो बाबरी ढांचा जो था उसका सत्यानाश हो गया था। क्या इसे भी मानते हैं? सुशासन की परिभाषा में इस तरह की शब्दावली भी है। देखिए, मैं बिल्कुल सीधे राह चल रहा हूं, मुझे नहीं सुनना कौन क्या कह रहा है। मुझे आपके पार्टी के सांसद हैं, कैसे नहीं सुनिएगा? आंकड़े कह रहे हैं हिंदुस्तान आगे बढ़, वो मेरे पार्टी के सांसद तो मैं नहीं सुनने वाला हूं जो नेगेटिव कहेगा। यही वो हमारे पार्टी के सांसद हो सकते हैं। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, अगर मेरे पार्टी के सांसद भी खराब कहेंगे तो मैं नहीं सुनने वाला। जो मोदी जी कर रहे हैं मैं केवल उसे देख रहा हूं और उसी को सुशासन कहते हैं। अच्छा, पंकज शर्मा जी, समझिए इस सुशासन की परिभाषा को आप। इनका जो सुशासन है वो 6 महीने में पूरे देश ने देख लिया, पूरी दुनिया में देख लिया। खाली शब्दों का शोर है, कहीं कोई राहत नहीं है किसी भी किस्म का। कहीं कोई पॉजिटिव स्टेप इन्होंने लिया है तो बताइए। विदेश नीति के मामले में कितनी खामियां, कितनी गलतियां इनसे हुई, पूरी दुनिया ने देखा। देश में क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा। बस खाली कहने के लिए मन की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन उसमें मन की कहीं कोई बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की जुमलेबाजी से, इस तरह के इन सब चीजों से एक फिल्मी तिलिस्म तो खड़ा किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई के धरातल पर देश को चलाना एक बिल्कुल दूसरी बात है। सुशासन का तो अर्थ ही भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती, और इनका जो असली मकसद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इनके सहयोगी संगठन भारतीय जनता पार्टी के सांसद रोज जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह पूरे पोलराइजेशन करने की जो आपने जिक्र कर दिया यहाँ पर, सोशल मीडिया में एक जुमला बड़ा मशहूर हो रहा है। संबित पात्रा जी, आप भी बहुत एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर, आपको पता होगा। वहां एक बात लिखी जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं और उनके सांसद और जो मंत्री हैं वो मनमर्जी करने पर तुले हैं। नहीं, एक और बात भी चल रही है, वो भी मैं आपको याद दिला दूं, आपने साथ पढ़ा नहीं हो। बोलिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, मगर जो प्रधानमंत्री थे इससे पहले मनमोहन सिंह जी अगर वो करते इसी प्रकार का तो उसका नाम होता मैडम की बात। उनकी मन की तो कोई बात ही नहीं थी। आपने बना दिया इस तरह के हल्के फुल्के जुमले कहना, एक गंभीर मसले पर इस तरह की हल्की फुल्की खिल्ली उड़ाने की बातें करना संबित पात्रा नहीं देता है। सामाजिक ध्रुवीकरण के मसले पर परिषद के नेता है संबित पात्रा जी, बंसल साहब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, जो कि आप लोग के जो सुशासन वाले काम है उसमें पलीता लगाने में लगातार लगे हुए हैं। आगरा में जो कुछ उन्होंने कह दिया उसकी वजह से, जो किया आप लोगों ने, उसकी वजह से सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा संसद में। क्यों? और अब अलीगढ़ में क्यों सरकार चल नहीं पा रही है? सरकार चल नहीं पा रही है। ये जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष सरकार को काम करने दीजिए। विपक्ष षड्यंत्र रच रहा है। अच्छा, विपक्ष षड्यंत्र रचते हैं हिंदियों के खिलाफ। आप देखिए जो आप बार आप फिर उसको इसी बात को कह रहे हो कि ये धर्मांतरण को जो है घर वापसी को धर्मांतरण कह करके आप जबरदस्ती फसाद फैलाना चाहते हैं। अच्छा, और इसी तरह से आप ये काम कर रहे हैं, फसाद आप नहीं फैला रहे हैं और बिल्कुल नहीं लीक हो जाए तो। अरे कमाल की बात है, खबरें लीक क्या मतलब है? ये तो जनता के सामने आपकी सच्चाई आ जाए तो फसाद है। भैया हम खुलेआम करते हैं, कोई छुपा के काम नहीं करते इस काम को। बीपीएल का बीपीएल कार्ड इशू करने का काम है सरकार का। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नहीं करता। अच्छा, ये जो
गलतफहमी फैलाई जा रही है। हम जो है, जो बिछड़े हुए लोग हैं, जो धर्मांतरित हो गए थे, उनको घर वापसी का काम करते हैं। खुद ही घर आ जाएंगे ना, आ ही रहे हैं ना, जरूरत तो पड़ती नहीं। अगर मैं घर से बाहर निकला हूँ तो शाम में खुद ही घर वापस चला जाता हूँ। कोई मुझे पकड़ा तो नहीं जाता कि अपने घर वापस जाओ। वही तो क्रिश्चियन मिशनरीज को और बाकी को परेशानी हो रही है ना। आखिरकार ये कांग्रेसी नेताओं ने बड़े पैमाने पर जो पहले धर्मांतरित करवाया, अब उनको परेशानी हो रही है। जब घर वापसी को लोग खबरें आ रही है तो उनको परेशानी हो रही है। एक बात, दूसरी बात योगी आदित्यनाथ की बात की आपने। योगी आदित्यनाथ को बार बार कोट किया जाता है। आखिरकार उन्होंने गलत क्या बोल दिया? आखिरकार राम नायक ने गलत क्या बोल दिया? राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आपको पता है राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। देश संविधान से चलता है, नहीं तो क्या राम मामला अदालत में है? आप क्या चाहते हैं कि आपकी मर्जी से देश चले? नहीं तो क्या मतलब राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? ठेकेदार क्यों बन जाते हैं? घर के यही दिक्कत होती है। दयालवी साहब, क्या ऐसे सरकारें चलेंगी, समाज ऐसे चलेगा? दयालवी साहब, देखिए, एक मिनट को टाइम नहीं दिया। नहीं, आपने अपनी बात रखी। दयालवी साहब बहुत अपनी बात रखिएगा। दोबारा मैं आता हूँ आपका। दयालवी साहब, देखिए, असल चीज परेशानी क्या है मुझको, मैं एक बात कहता हूँ, क्योंकि मीडिया का जमाना है और शोबिज़ बहुत जबरदस्त चीज है, इसलिए मैं किसी दूसरे को उसके घर से बुलाने का कायल नहीं हूँ। और अपने घर पे मुझको इतना विश्वास है कि मेरे घर से कोई घर छोड़ के जाएगा नहीं, ये मेरा अपना विश्वास है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ बड़े अदब के साथ, बंसल साहब यहाँ मौजूद हैं, मेरा कहना यह अगर घर वापसी इतनी ज्यादा, तो गरीब कूड़ा बीनने वाले, नाली से सामान उठाए, वो गरीबों पे क्यों? क्या ही अच्छा होता है, सुब्रमण्यम स्वामी जी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, क्या ही अच्छा। और आजकल हिंदुत्व का सबसे बड़ा झंडा उन्हीं के पास है, वो अपने दामाद की पहले घर वापसी करा लेते, क्या ही अच्छा होता। शाहनवाज साहब घर वापस हो जाते, चलिए वो तो सैयद है, वो तो नहीं हो सकते, मुख्तार अब्बास साहब घर वापस हो जाते। इन चीजों से देश नहीं चलता। देश चलता उस चीज से जो संबित से मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, 33% लोगों ने आप पर पूरा विश्वास किया आपके मैनिफेस्टो को देख के, बाकी लोगों ने भी आप पर विश्वास किया, क्योंकि संवैधानिक रूप से माननीय नरेंद्र मोदी मेरे प्रधानमंत्री, मुझको पूरा अधिकार है कि मैं उनसे पूछूं कि भाई ये बताइए डेवलपमेंट कहां जा रहा है। अभी संबित ने संबित जो आंकड़े देते हैं यकीनी तौर से उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता बहस में। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आंकड़े में एक चीज बात कर रहे हैं संबित पात्रा जी, जब आप विकास की दुहाई दे रहे थे तो एक आंकड़े को भूल गए, 6 गुना ट्रेड डेफिसिट है अभी। नहीं, मैं वही आ रहा हूं, अखिलेश संबित को यह बात मालूम होगी कि जितनी भी महंगाई की कमी, वृद्धि में जो कमी आ रही है, ये ऑपिक ने जो तेल की कीमतों को कम कर दिया है। आज ईरान ने वजाहत के साथ कह दिया कि अगर आपको जंग लड़ना ही है तो ऑपिक को ईरान का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप कीमतें इसी तरह घटाते रहे तो ईरान भी इस पर चुप नहीं बैठेगा। ये इंटरनेशनल चल रहा, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं संबित से एक बात पूछता हूं, उस सरकार ने जो, हमें यहाँ कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूं, मेरे नजदीक जो भी है सवाल चाहिए। मेरा कहना है मंगलयान हो या श्री शक्ति एक्सप्रेस का उद्घाटन हो, कटरा की रेल लाइन हो, नॉर्थ ईस्ट में रेल लाइन का इफ्तिताह हो, INH को संवर्धना हो, या आज पारेकर साहब ने जो है पहला इंडिया का न्यूक्लियर जो सबमरीन को, भाई ये सब तो उद्घाटन करना पिछली सरकारों का। आप नया चाह रहे हैं, मुझको वो बताइए, नया दीजिए। मैं उद्घाटन नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ शिलान्यास किन चीजों का हो रहा है। संबित पात्रा जी, सिर्फ आप फीते काट रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। भाई अगर वो मैडम की बातें कर करके इतना कर दिया, आपके कहने से क्या कुछ हो रहा है? जवाब ले लीजिए। नहीं तो डॉक्टर संबित पात्रा, एक मिनट, बंसल साहब जवाब ले लीजिए भाई, सरकार के प्रतिनिधि हैं। मौलवी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं देश की एकता नहीं, देश के तौर पर पूछ रहा हूँ, आम नागरिक के रूप में। संबित पात्रा को बोलने दीजिए। संबित पात्रा जी, देखिए, अगर सिर्फ फीते काट रहे होते और इनॉग्रेशन कर रहे होते तो ऐसा मैंडेट नहीं मिलता। याद रखिए, लिटमस पेपर जनता होती है, जब वो पानी को छू देती है तो बता देती है ये एसिड है या अल्कलाई है, ये काम करती है नहीं करती है। और बार बार राज दर राज जिस प्रकार को तो पानी का स्वाद अब पता चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है जनता। नहीं, ये बीच में क्यों कोई बोल रहा है? आप बोलने का हक खो चुके हैं मित्रवर, इसलिए खो चुके हैं क्योंकि आपने 60 वर्षों तक हिंदुस्तान को लूटा है। हम बोलने का हक भी खो चुके हैं। जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अब हम बोलने का हक भी खो चुके। वाह संबित पात्रा जी, वाह, आपके दिमाग में चल रहा है वो सामने आ रहा है, ये अच्छी बात है। नहीं, कांग्रेसियों को तो बोलने का हक होना नहीं, मैं तो आप तो कह रहे हैं मैं अपना हक खो चुका हूँ, मैं कहाँ से छीन पाऊंगा? जो आदमी अपना हक खो चुका वो दूसरे का कैसे छीनेगा? जिन्होंने भारत माँ को लूटा वो क्या बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे? उनको शांत रहना ही ठीक है। इतना लूट खसोट मचाने के बाद अरे आपके अपने अटल जी ने खुद राजधर्म निभाने की सलाह दी। क्या ये सरकारें चलाई आपके लोगों ने? पात्रा जी और पंकज शर्मा जी, ताजा जानकारी जो मिल रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम 2-2 रुपए कम हो गए हैं। आज आधी रात से वो कीमतें लागू होंगी। अब संबित पात्रा जी, इसका विषय तो नहीं ले लेंगे आप कहीं? ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रहे हैं, फिर भी यहाँ बहुत महंगा बेच रहे हैं। क्यों नहीं लेंगे? कायदे से तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार
ईरान और हो रही है, इसी वजह से हो रहा है। 30 रुपए इतने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो गए हैं, ये तो फिर भी दुगनी कीमत पे बेच रहे हैं। ये कांग्रेस परेशान हो गई है। देखिए हिंदुस्तान अच्छे दिन आ रहे हैं तो कांग्रेस तो इसलिए परेशान है ना, वो रुक भी नहीं पा रही बाजार में इतने नीचे आ गए दाम। क्या परेशान है? क्या मोदी जी की वजह से ये दाम भी कम हुए दे रहे हैं पेट्रोल जनता को? नहीं, मोदी जी का इसमें क्या है? नहीं, समित पात्रा जी से पूछ रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। मैं समित पात्रा जी से पूछ रहा हूँ, क्या मोदी जी की वजह से ये दाम भी कम हुए? कांग्रेस की बौखलाहट में कोई सुन नहीं पा रहा है क्या हो रहा है? क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? कैसे सर? मैंने कहा ना, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हिम्मत का क्या लेना देना है सर? अच्छा होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं, सीधा उसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है। इसमें हिम्मत और मर्दानगी वगैरह कहाँ जोड़ रहे हैं आप? समित पात्रा जी कम करिए ना, जितना अभी सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रहा है। ये बीच में कौन कौन बोलने लगते हैं? देखिए पंकज शर्मा जी हैं कांग्रेस के नेता। आप इस विषय को जानते हैं, इस गणित को समझते हैं, तो हर 5 सेकंड में ये सवाल क्यों पूछते हैं? अगर हर 5 सेकंड में ऐसा सवाल पूछेंगे तो उसी प्रकार का जवाब मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, पंकज शर्मा जी। हाँ जी, पंकज शर्मा जी, आपसे मैं कह रहा था कि इसमें मौजूदा सरकार का पेट्रोल डीजल के दामों में कोई योगदान नहीं है। उल्टे असली स्थिति ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम जितने घटे हैं, भारत में तो फिर भी बहुत महंगा बिक रहा है। आप हमारे जमाने से तुलना कीजिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में हम किस दाम पे बेच रहे थे। आज ये उस फॉर्मूले को अपनाएं तो पेट्रोल बिकना चाहिए करीब 37 रुपए लीटर, 37 रुपए लीटर, लेकिन ये बेच रहे हैं 63 रुपए लीटर। मतलब कहने का मतलब एक ये है समित पात्रा जी, जिस तरह से जनता को राहत की दरकार थी, तेल के दामों में जो कमी आई है, हालांकि थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है, लेकिन चूंकि अभी खबर आई इसलिए इस पे मैं थोड़ी देर तक चर्चा करना चाह रहा हूं समित पात्रा जी, उस तरह से आप लोग जनता को फायदा अभी भी नहीं दे रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, 70,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है अब तक हमारे इकोनॉमी में। अर्थात जो हमने हस्तांतरित लिया था, इनसे जो इकोनॉमी लिया था, 70,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट था। ये डेफिसिट कैसे पूरा होगा आप बताइए? बिना महंगाई को बढ़ाए अगर डेफिसिट पूरा करने का मौका मिला है तो यह अब मिला है। 4.1% फिस्कल डेफिसिट में हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? इन्होंने तो 70,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट दिया। तीसरा, जो सोशल स्ट्रक्चर है, हमने जो प्रॉमिस किया है कि जो गरीब से गरीब, तो ऐसे में ये कड़वी, आपके कहने का मतलब है कि ये सब कड़वी दवा के जो घूंट है, वो वेलफेयर, मतलब कड़वी दवा का जो घूंट है वो अभी जारी रहने की बात आप कह रही है? नहीं है। ये कौन सी कड़वी दवा है? पेट्रोल के प्राइस तो कम ही हो रहे हैं, लेकिन जिस अनुपात में कम होने चाहिए उस अनुपात में नहीं हो रहे हैं साहब। संबित, आप चूंकि फैसलों को ट्विटर पर आप सच्चाई जानना, आप सच्चाई बोलने नहीं दे रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड मैं आंकड़े रख दूं, आप लोग प्लीज करिएगा। जो सच्चाई है वो पहले सुन लीजिए। 2 बार एक्साइज के रेट सरकार ने बढ़ाए हैं। अच्छी बात है कि वो एक्साइज के रेट के जो फॉल आउट होंगे वो रिटेल प्राइस पे नहीं पड़ रहे हैं। वो जो स्टेट ओनर्स हैं, उस स्टेट ओनर्स उसे वहन कर रहे हैं। पहला विषय है, ये बहुत वोलेटाइल रेट्स होता है। वोलेटिलिटी के कारण एक कुशन रखना आवश्यक है। अगर परसों से रेट बढ़ जाएंगे, जैसे कि अभी कोई कह रहा था कि एक छोटा सा कमेंट ब्रेक अगर बढ़ा दिया गया तो क्या करिए? ठीक है सर, बिल्कुल छोटा। देखो, मुझे किसी ने ये भेजा है, मुझको ये नहीं मालूम कि इंटरनेशनल रेट पेट्रोल के कितने गिर रहे हैं, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि पहले जो आलू की कीमत थी आज भी वही है, पर परेशानी सिर्फ इतनी है, पहले धनिया मुफ्त मिलता था, आज 10 रुपए दे के मिल रहा है। ये देखिए अब घर में खाना कैसे बने, बड़ी दिक्कत है ऐसे में। मुझको आया व्हाट्सएप पे, ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सबसे बड़ा सवाल में कि क्या मोदी के सुशासन दिवस के नाम पर बेवजह की राजनीति हो रही है। सरकार ने जो ये बात कही कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, क्या जानबूझकर इसमें राजनीति की जा रही है? क्या इसे सेक्युलर और कम्युनल के एंगल से देखा जा रहा है, उस चश्मे से जानबूझकर देखा जा रहा है? तमाम सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल इस बीच ये भी है, सुशासन के जब दावे किए जाते हैं उसमें धर्मांतरण जैसा मुद्दा जब उठाता है, आगरा की घटना हो चाहे अलीगढ़ में जो प्रस्तावित कार्यक्रम था, क्या वो एक डेंट नहीं होगा सुशासन के दावों पर? और पंकज शर्मा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, चूंकि आप कांग्रेस के नेता हैं, सरकार ये कह रही है कि धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने के लिए चर्चा हो संसद में, आप लोग फिर उसके लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? कार्यवाही बार बार क्यों बाधित करते हैं संसद में?
ये इस तरह की एक बेकार की बहस इस देश में पैदा करना चाहते हैं और सामाजिक ध्रुवीकरण की इनकी जो पुरानी साजिश है उस पर ये अपना काम कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि ये बजाय दिवस बनाने के सुशासन करके दिखाएं। सिर्फ शब्दों के जाल से काम नहीं चलेगा, शब्दों की सियासत से काम नहीं चलेगा। ये जो अंधेरा होने का काम आप कर रहे हैं ना, इससे उजाले नहीं आएंगे देश में। धर्मांतरण के लिए कर रहे हैं? आप संसद का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं जब आप कह रहे हो कि बेकार की बहस है? तो या तो धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के लिए आप आगे आओ, जो सब लोग चाहते हैं, और या फिर यह है कि अपनी बहस बंद करो, कहो भी ठीक है जो कुछ कर रहे हो वो ठीक है करते रहो। आप अपना स्थिति स्पष्ट करो कम से कम। धर्मांतरण के खिलाफ आप हैं या धर्मांतरण के पक्ष में हैं? आप ये बताएंगे कि आपने पिछले 10 साल में कितने लोगों की घर वापसी की? अचानक क्या हो गया है? हमने 6 लाख लोगों की घर वापसी की अभी तक, और अभी भी ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में करोड़ों लोगों को जोर जबरदस्ती से और लालच देकर इस देश के अंदर धर्मांतरण किया जा चुका है। और एक तो आप कर रहे हैं, ये जो अभी आपने आगरा में किया, इसका हश्र देखा। संबित पात्रा जी आता हूँ आपके पास, दयालवी साहब आऊंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है। कहना ना कि पिछले 10 साल में 6 लाख लोगों की घर वापसी करवाई है विनोद बंसल जी ने, विश्व हिंदू परिषद ने। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, इससे क्या जनता के जो सरोकार हैं, जो उसके बुनियादी मुद्दे हैं, खाना है या फिर उसको भ्रष्टाचार से जो सामना करना पड़ता है, विकास की बातें, उससे कोई वास्ता इसका है क्या? या सिर्फ इसलिए चूंकि आप लोग का संगठन फलता फूलता रहे इसलिए इस तरह के काम करते हैं आप? ये देखिए, अगर आप घर वापसी से क्या होना ये बताइए मुझे। आपकी अगर बात पूरी हो जाए और कोई बीच में न बोले तो मैं बोलूंगा। छोटे बोलिए, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि योगी आदित्यनाथ जी की बात जो आपने करी थी, पहले उसका जवाब दे दूं। जो बात अनिवार्य रहेगी कि भाई राम मंदिर जो है बन के रहेगा, बनेगा। इसमें कोई कोई बोलता है, चाहे वो कोई राज्य का गवर्नर हो या कोई महंत हो, उसको अधिकार है राम मंदिर के बारे में कहने का। कभी चूंकि कोर्ट का निर्णय है, स्पष्ट हो चुका है कि भाई राम मंदिर होना चाहिए, वहां पर मंदिर है। मेरे सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं, आप अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने लगे। नहीं, आपने पहले प्रश्न का जवाब, पहले जब आपने प्रश्न किया था हो गया जवाब। आप दूसरी सवाल को देखिए। धर्मांतरण और घर वापसी में बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति भटक गए हैं, अपने मूल से चले गए हैं, आप देखिए धर्मांतरण क्यों नुकसान है। इस धर्मांतरण के कारण देश, मैं कह रहा हूं इससे जनता का क्या वास्ता है? जनता का वास्ता पूरा के बुनियादी मुद्दों से इसका क्या वास्ता है? जब देश टूट गया धर्मांतरण के कारण, दुकानदारी का मतलब, जब देश टूट गया धर्मांतरण के कारण, जब आतंकवाद फैला धर्मांतरण के कारण, नॉर्थ ईस्ट में हमारा कटने को कश्मीर से सारे के सारे हमारे हिंदुओं को पलायन कर दिया धर्मांतरण, और आप कह रहे हो कोई समस्या ही नहीं है। चुनाव देखिए बंसल साहब, ये चुनाव है, कांग्रेस हो या बीजेपी, चुनाव आता है, सब कश्मीरी पंडित भूल जाते हैं। इससे क्या मतलब? कांग्रेस, मेरा कहना है उसको रोकना चाहिए। मेरा कहना आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? मुझे छोटे में धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे अपने घर पे पूरा विश्वास है। दूसरे घर में बुलाना नहीं चाहता। देखिए, कर लीजिए, आपसी तू मैं मत कीजिए। आखिरी कमेंट 10 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा। संबित पात्रा जी, साफगोई से जवाब दीजिए, क्या आपको भी लगता है कि धर्मांतरण जैसी चीजें जो है उससे जनता का कोई वास्ता है वाकई में? देखिए अखिलेश जी, मैं बड़े सावधानी से कहना चाहूंगा कि आज 15 दिसंबर 2014 है। आप सोच लीजिए कि अगर ये 15 दिसंबर 2013 होता तो हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे होते? हम लोग ये डिस्कशन कर रहे होते एक 4000 करोड़ रुपए का स्कैम हो गया है, और सोनिया जी के भाग में कितना आया है, सीबीआई ने क्या कहा है। आज जब डिस्कशन करने का विषय ही नहीं है तो हम इस प्रकार की तू मैं और डिबेट कर रहे हैं। जवाब खुलकर नहीं देना चाह रहे। मेरे पास वक्त इतना ही है। संबित पात्रा जी, माफी चाहूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन वक्त आ गया है बीजेपी के लिए कि सिर्फ सुशासन दिवस ना मनाए, एक्शन का वक्त है। सुशासन वाकई जनता को भी महसूस हो। एक छोटा सा ब्रेक देखते